वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज मैं आपके साथ क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी पहली वीडियोस देखनी है तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, उनके लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेटा आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके बेटा, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे डिस्कस कर लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है बेटा? सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बेटा जो भी हमें किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑल द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कहाँ से हमें पता चलती है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमें कहाँ से पता चलती है? कैन बी नॉन थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से हमें वो पता चल सकती है। सेकेंड पॉइंट इज़ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि मैनेजमेंट के लिए, डिसीज़न मेकिंग के लिए ये अकाउंटिंग बहुत ही यूज़फुल होती है। और एक ये पॉइंट है, इसको आप याद रखना, जहाँ पे भी मैनेजमेंट का नाम आए ना, मैनेजर या मैनेजमेंट, वहाँ पर आप डिसीज़न मेकिंग पॉइंट याद रखना कि डिसीज़न मेकिंग के लिए यूज़फुल है। ठीक है, मैनेजमेंट कैन मेक प्लान। भाई वो प्लान बनाते हैं कंपनी को ठीक से चलाने के लिए और जो अपने टारगेट सेट किए हुए हैं उन्हें अचीव करने के लिए, और एंड टेक डिसीज़न थ्रू अकाउंटिंग, और वो अपने डिसीज़न ले सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। वहाँ से रिकॉर्ड देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फिर अपना वो प्लान बना सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस मेमोरी, क्योंकि हम एक जगह सारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि लास्ट टू लास्ट मंथ हमने कितना मटेरियल परचेज़ किया था, कितनी हमारी सेल हुई थी, कितना प्रोडक्शन हुआ था, ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनके पहले ही रिकॉर्ड बना लेते हैं इन अकाउंटिंग। तो इन अकाउंटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, विच ओविएट्स द नीड्स टू रिमेंबर ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन को याद रखने की ज़रूरत को हटा देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज़ फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। बेटा हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी उसने लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट कमाया था या क्या लॉस हुआ था, या क्या वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथ थी, और इस साल वो कैसा काम कर रहा है, और उन दोनों को कंपेयर करके आगे उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? अकाउंटिंग से। तो वी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ आर बिजनेस विद द प्रीवियस ईयर। हम पिछले सालों से उसे कंपेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो कंपेयर इट विद अदर बिजनेस टू। और हम अपने बिजनेस में तो कर ही सकते हैं, और हम अपने बिजनेस का दूसरे बिजनेस से भी कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ फैसिलिटेट्स लोन। बेटा आपको कोई लोन देगा, अगर सबसे पहले तो वो आपकी ग्रोथ देखेगा कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आप कितना कमा रहे हो, आप लोन वापस कर भी पाओगे या नहीं। तो ऑल लोन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड बैंक ग्रांट लोन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है, बिजनेस ग्रोथ कैसी कर रहा है, वो सब उसके आधार पर ही कोई आपको लोन देता है। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है? अकाउंटिंग से पता चलती है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब लिमिटेशंस भी हैं अकाउंटिंग के, ऐसा नहीं है कि बस एडवांटेजेस ही हैं। क्या क्या लिमिटेशन है इनको मैं बता रही हूँ, आप नोट कर लेना अगर आपको लगे तो। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। बेटा अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कुछ एस्टिमेशन पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मान लेते हैं कि यूज़फुल लाइफ इसकी किसी भी एसेट की 10 ईयर्स है ना, तो कुछ एस्टिमेशन पर भी ये डिपेंड करता है।
तो ये अकाउंटिंग इज़ फुल्ली एग्जैक्ट तो नहीं है ये, ठीक है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अनरियलिस्टिक होती हैं। अनरियलिस्टिक क्यों होती हैं? क्योंकि ये अकाउंटिंग हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? अकाउंटिंग हमारा बेस्ड होता है कन्वेंशंस पर, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमने मान लिया है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कन्वेंशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बेटा ये आपको ना अगली जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लाइफ टाइम चलेगा, उसकी जो लाइफ है ना, उसकी लाइफ की कोई ये नहीं है कि 10 साल के लिए कर रहे हैं बिज़नेस या 5 साल के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो बिज़नेस हमारा लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसी कुछ कन्वेंशन है जिनको हम मान के चलते हैं, तो इसलिए ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए, एक कंपनी है, उसमें कुछ वर्कर्स हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो क्या होगा? बिज़नेस अच्छे से चलेगा, है ना। लेकिन अगर वो चले जाएं, वो जॉब छोड़ दें, कहीं और ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग में से तो नहीं पता चलेगी, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो छोड़ के चले जाएंगे तो बिज़नेस वैसे तो नहीं चलता रहेगा ना। इसलिए अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। आपने अक्सर ये अपनी मदर को या अपनी ग्रैंड मदर को ये कहते सुना होगा कि हमने तो जो गोल्ड बनवाया था, हमने तो इस रेट पर बनवाया था, हमने उस रेट पर बनवाया था, अब देखो गोल्ड कितना महंगा हो रहा है, या हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, हमने इतने रेट पे ख़रीदी थी, अब देखो ये प्रॉपर्टी कितनी महंगी हो रही है। तो बेटा महंगी तो होती है, लेकिन प्राइस लेवल भी चेंज होता है ना। तो जो वैल्यू आज आपकी 100 रुपये की है, जो वैल्यू आज है आपकी 100 रुपये की, वो क्या 1 साल बाद रहेगी? नहीं रहेगी वो वैल्यू, है ना। तो इसमें प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर किया जाता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कई बार विंडो ड्रेसिंग का भी काम हो जाता है अकाउंटिंग में। मतलब कि अपनी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में गलत तरीके से शो करते हैं, गलत खर्चे दिखा देते हैं, गलत इनकम दिखा देते हैं, तो ये मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज़ यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? बेटा यूज़र्स होते हैं 2, एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। वैसे इसको आप डिस्क्राइब करोगे तो पूरा 1 या 2 पेज में आएगा, लेकिन इस तरीके से आप नोट्स में ऐसे याद कर लोगे ना, तो आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। इंटरनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं बेटा? ऑनर्स होता है, मैनेजमेंट होता है, और एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स होते हैं। अब ऑनर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? ताकि उनको रिटर्न पता चल जाए कि उन्होंने कितना पैसा लगाया है बिज़नेस में और उनको रिटर्न कितनी मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला है, मैनेजमेंट, मैनेजर कहीं पे भी आए, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग की हेल्प चाहिए होती है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। वो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि उनको जो वेजेस एंड सैलरीज मिल रही हैं वो ठीक मिल रही हैं या नहीं, ओके। अब एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं कुछ। ये तो होते हैं जो बिज़नेस के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स जो बिज़नेस से बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने पहले आपको बताया है कि ये लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोन प्रोवाइड करते हुए पोटेंशियल ग्रोथ देखना चाहते हैं कंपनी की, इसलिए इनको हेल्प की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, भाई कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आपके बिज़नेस में, तो उसको रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी ये वो पता करना चाहते हैं। फिर क्रेडिटर्स, रिटर्न ऑन लोन। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ टैक्स पर्पज़ के लिए पता करना चाहते हैं। और कंज्यूमर, ताकि वो ये पता लगा सके कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, उसको कम किया जा सकता है या नहीं, तो इसलिए, ठीक है, ताकि वो जो परचेज़ कर रहे हैं मटेरियल वो उनको रीज़नेबल रेट पर मिल जाए, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी का मैं आगे की वीडियो में आपको शेयर करूँगी।
होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।